गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका ई लर्निंग में आज स्वागत करता हूं और साथ ही इस महामारी की वजह से खेद भी व्यक्त करता हूं जिसकी वजह से आपकी क्लासेस ठीक से चल नहीं पा रही हैं। ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं सीधे अपने टॉपिक पर आता हूं और चूँकि ये पहली क्लास है इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ क्या आपको स्टडी करना है, कैसे स्टडी करना है, आपका पाठ्यक्रम क्या है, सिलेबस क्या है और कौन से क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर के आएंगे, कहाँ से आएंगे, जिससे आप उस सेक्शन वाइज उस पर ध्यान दे सकें और मैक्सिमम नंबर स्कोर कर सकें। लो ठीक है, तो आइए सिलेबस पर हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारा सिलेबस है इंग्लिश का वो 70 नंबर का रिटन पेपर होगा जो 2 सेक्शंस में डिवाइड है। एक आपकी बुक से होगा सेक्शन ए जिसमें प्रोज पोइट्री और सप्लीमेंट्री होगी और दूसरा सेक्शन आपका ग्रामर सेक्शन से होगा। तो पहला सेक्शन देखते हैं। दोनों सेक्शन 35-35 नंबर के होंगे और इस तरीके से 70 नंबर का आपका सेक्शन होगा। जो सबसे पहला क्वेश्चन होता है आपका सेक्शन ए में प्रोज से होगा। प्रोज से कुल मिलाकर 16 नंबर आता है जिसमें से पहला क्वेश्चन पैसेज से होगा, यानी एक पैसेज दिया होगा, नीचे 2 क्वेश्चन होंगे और दोनों 2-2 नंबर के होंगे जो उसी पैसेज से आंसर आपको लिखना होगा। दूसरा क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होता है जो 60 वर्ड्स में लिखना होता है। ये प्रश्न पत्र में 2 आएंगे और एक आपको करना होगा। तीसरा क्वेश्चन जो है आपका वो शॉर्ट आंसर होता है 25 वर्ड्स का। ये 3 आते हैं और उसमें से 2 करना होता है, ये भी 2-2 नंबर के होते हैं। और जो तीसरा है वो आपका वोकैबुलरी टेस्ट होता है, यानी स्पेलिंग मैच करना, मीनिंग्स। इसमें 4 दिए होते हैं, आपस में एक दूसरे को 2 कॉलम होते हैं जिनमें मैच कराना होता है और 4 नंबर का ये होता है। इस तरीके से 16 नंबर आपको प्रोज में और पोइट्री में 2 तरीके के क्वेश्चन केवल आते हैं। एक 4 लाइन का पोएम लिखना या सेंट्रल आइडिया लिखना, ये 3 नंबर का क्वेश्चन होगा। और दूसरा आपका एक स्टैंजा होगा पोइट्री का, उस पर आधारित 2 प्रश्न होंगे 2-2 नंबर के, वो आंसर देना होगा आपको। और सप्लीमेंट्री से आपके 3 क्वेश्चन बनते हैं, सभी 2-2 नंबर के होते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो 3 क्वेश्चन आएगा, शॉर्ट आंसर होगा, 25 वर्ड्स में देने होंगे जिसमें 3 में से 2 आपको आंसर देने हैं 2-2 नंबर के, 4 नंबर ये होगा। दूसरे 4 नंबर का जो सवाल है वो ट्रू एंड फॉल्स का होगा सप्लीमेंट्री से। और तीसरा जो क्वेश्चन है सप्लीमेंट्री का वो मल्टीपल चॉइस यानी टिक लगाने वाला होगा, ये भी 4 नंबर का। इसके पश्चात आपका सेक्शन बी शुरू होता है, ये भी 35 नंबर का होता है। इसमें सेक्शन ए से 35 और सेक्शन बी से 35 दोनों मिला के 70 नंबर होंगे। सेक्शन बी में जो पहला क्वेश्चन आपका होता है वो होता है रीऑर्डरिंग द वर्ड्स, यानी एक सेंटेंस होगा जिसमें वर्ड्स आगे पीछे कर दिए जाएंगे, आपको अरेंज करके सीधा लिखना होगा, मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना होगा, 2 नंबर का। दूसरा चेंज ऑफ सेंटेंस, यानी एक सेंटेंस को जैसे अफर्मेटिव है तो निगेटिव इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव निगेटिव में चेंज करना होता है। अगला होता है नरेशन, जिसे डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करना होता है, 2 नंबर का ये होता है। और कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी एक वर्ब दिया होगा उसके सही फॉर्म से आपको सेंटेंस मेंटेन करना होता है। अगला क्वेश्चन जो होता है वो भी 2 नंबर का होता है, ये करेक्ट प्रीपोजिशन का प्रयोग करना होता है। तीसरा कंप्लीट सेंटेंस, ये भी 2 नंबर का, यानी एक सेंटेंस अधूरा लिखा होता है उसे आप अपने शब्दों में पूरा करेंगे। स्पेलिंग टेस्टिंग होती है, 1 नंबर का होता है, 2 क्वेश्चंस आते हैं। और एक पंक्चुएशन होगा 2 नंबर का। पंक्चुएशन मतलब आप जानते हैं, जहाँ पर मार्क्स लगाए जाते हैं, कॉलन, सेमी कॉलन, फुल स्टॉप, कामा, इन्वर्टेड कामा, ये सब। ट्रांसलेशन होगा हिंदी से इंग्लिश में, वो 4 नंबर का आपको करना होगा। और फिर राइटिंग स्किल में आपको एक 10 नंबर का राइटिंग स्किल, जिसमें से आपको 4 नंबर एप्लीकेशन या लेटर पर और 6 नंबर का आपको कंपोजिशन यानी कि ऐसे होगा। इतने सेक्शंस में आपका बटा होगा जो आपकी बुक से होगा। लास्ट क्वेश्चन अनसीन पैसेज होगा, यानी ये आपकी किताब से बाहर से होगा। एक पैसेज होगा और नीचे 2 क्वेश्चन दिए गए होंगे जिन्हें आप लिखेंगे 3-3 नंबर के, तो 6 नंबर ये हो जाएगा। इस तरीके से आपके टोटल 35-35-70 नंबर का क्वेश्चन होगा। आज आपने स्टडी कर लिया कि आपका सिलेबस क्या है। आगे कल अगले वीडियो में मैं आपको सीधे स्टडी टॉपिक पर लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद और
पढ़ाई करते रहें।